Students, exercise B, fill in the blanks with correct words from the bracket. ये जो ब्रैकेट है इसमें हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स. मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या फिल करना है, ब्लैंक्स. फर्स्ट वन, कीप दिस डैश ऑन द सेल्फ. हमें ब्रैकेट में कौन सी कितनी स्पेलिंग दी है, BOOK बुक, BOOKS बुक्स. सो विच स्पेलिंग यू हैव टू राइट. अब यहाँ पे सेल्फ बोला है. सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेल्फ मीन्स पार्टीशन, यानी कि बुक रखने के लिए जो अपने किसी के घर में कबोर्ड होगा, किसी के घर में कुछ अलमारी सेट किया होगा, किसी के घर में स्टोन के अलमारी होंगे, पत्थर से बनाए हुए रहते हैं, 2-3 बॉक्स वाले खाने वाले, उसको हम बोलते हैं सेल्फ. अब सेल्फ में एक बुक तो रखी नहीं उन्होंने, कितनी रखेंगे, बहुत सारी रखेंगे, इसलिए इसमें से कौन सी स्पेलिंग आएगी, BOOKS बुक्स. विच स्पेलिंग यू हैव टू राइट, BOOKS बुक्स. देयर आर 12 डैश ऑन द टेबल. अब देयर आर जब भी अगर सिंगुलर होगा तो हम इज़ यूज़ करेंगे, वो सेंटेंस में प्लूरल होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर. इज़ यूज़ करेंगे हम सिंगुलर के लिए. तो आर है यानी कि बहुत सारे हैं, तो कौन सी स्पेलिंग आएगी, ग्लासेस की, GLASSES. देयर आर 12 ग्लासेस ऑन द टेबल. फोर्थ वन, थर्ड वन, we need a dash to make this dish. While preparing any dish, what you want, we want so many tomato na, so we have to add es. By using any one tomato, are you able to make any dish, no, we want so many tomatoes, so we have to write with spelling es, TOMATOES, tomatoes. फोर्थ वन, द बर्ड लेड एंड डैश. बर्ड ने क्या दिए, एग दिए, तो वो क्या होगा, कौन से एक एग तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे, तो EGGS एग्स. वन डैश इज ब्रोकन. अब यहाँ पे वन पूछा है तो इसमें से कौन सी स्पेलिंग लिखेंगे, एग, EGG एग, ओनली वन एग. इफ दे आस्क यू वन थिंग मीन्स सिंगुलर, सो यू हैव टू राइट द स्पेलिंग विच वी डज नॉट हैव एस और ES. जब भी कोई चीज़ हमें एक पूछते हैं, सिंगुलर पूछते हैं, तो हमें उस स्पेलिंग में एस और ES नहीं होना चाहिए. सिक्स्थ वन, आई हैव लॉस्ट माई डैश इन द स्कूल. इरेजर्स. मैंने स्कूल में मेरा, इरेजर मीन्स रबर यू आर यूजिंग इन योर स्टडी. मैंने मेरा रबर खोया, कहाँ खोया, स्कूल में, तो क्या, इरेजर्स मीन्स सो मैनी. 2 डैश आर स्विमिंग इन द पूल. अभी अपने ऊपर ब्रैकेट में अपने ने पढ़ा था सिंगुलर गूज और गीज का ना, तो इसमें अब 2 बोला है, तो 2 किसके लिए यूज़ होगा, गीज के लिए, GEESES गीज. इफ़ वी यूज़ GOOSE गूज यूज़ होगा सिंगुलर के लिए और गीज यूज़ होगा प्लूरल के लिए. मीन्स टू बर्ड्स डेट आर लुकिंग लाइक ए डक, वाइट कलर बर्ड स्विमिंग इन द पूल. वो लोग क्या कर रहे हैं, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं पूल में. लास्ट वन, 2 डैश आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट. 2 इंसान बाहर खड़े हैं. अब मैंने बोला था आपको जब मोर देन 1 की बात करेंगे तो ये रहा देखो, MEN मैन. सो विथ स्पेलिंग यू हैव टू यू लर्न राइट MEN मैन. 2 मैन आर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट. टू फिल दिस ब्लैंक्स यू हैव टू लर्न दिस कॉलम. आपको ये ब्लैंक्स एक्सरसाइज B सॉल्व करने के लिए ऊपर जो पिक्चर दी है, मैन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ये वाला पूरा लर्न करना है इसको, तो आपको ये आएगा. ओके, so you have to learn this word spelling. Child will change to children, or WOMN, woman, if a single woman, but if there are so many women, more than one, so you have to write WOMEN. Now see exercise C, fill in the blanks with singular or plural form. If there is this is singular and this is plural, COMPUTER, computer, this is singular. सो वाइल चेंजिंग प्लूरल, हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, वो वर्ड में एस और ES. और जब हमें सिंगुलर में लिखना होगा तो क्या निकालने का, सिंगुलर में चेंज करने टाइम में हमें एस और ES निकाल देने का. सो COMPUTERS कंप्यूटर्स. सेकेंड वन, डैश ग्लासेस, GLASSES ग्लासेस. देर इज ए ब्लैंक्स, GLASSES ग्लासेस. दिस इज ए प्लूरल. So while changing into singular you have to remove ES or you have to write GLASS glass. प्लूरल है, हमको सिंगुलर की ब्लैंक्स फिल करनी है, तो हमें जब भी सिंगुलर में कोई वर्ड्स लिखना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एस और ES को निकाल देने का. तो ES को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, GLASS ग्लास. थर्ड वन, EYEI. ये सिंगुलर का कॉलम है, हमें कौन सी कॉलम फिल करनी है, प्लूरल की. एक आई तो होती ही नहीं, हमारे पास कितनी आईज है, 2. सो यू हैव टू राइट EYES आईज.
फोर्थ वन डैश GIRLS गर्ल्स। अब गर्ल्स कौन सा साइड में लिखा है? प्लूरल में। हमें किस साइड डैश फील करनी है? सिंगुलर में। तो हम क्या निकाल देंगे? वाइल चेंजिंग प्लूरल इनटू सिंगुलर यू हैव टू रिमूव एस, GIRL गर्ल। फिफ्थ वन डैश टीथ। मैंने आपको बताया था बहुत सारे दांत हैं हमारे पास, इसलिए हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या बोलते हैं? टीथ। अगर हमारे पास एक ही दांत होता तो हम क्या बोलते हैं? टूथ। सो देयर इज अ ब्लैंक इन द सिंगुलर कॉलम, सो यू हैव टू राइट TOOTH, टूथ। सिक्स्थ वन CUP cup. While changing plural, you have to add SCUPS cups. Seventh one dash GEESE geese. Geese means more than one. So many geese. While changing into singular, spelling will change. I told you na that you have to learn this column. GOOSE goose. Now this is singular. Child means एक बच्चा, एक बच्चे की बात कर रहे हैं और उसको चेंज करेंगे प्लूरल में तो वो क्या हो जाएगा? CHILDREN चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चे की बात करें, इसलिए मैंने आपको भी बताया तो वो टेबल आप लर्न करना। वुमेन में वुमन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, गूज, गीज। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज D. सर्कल द सिंगुलर नाउन विथ ब्लू कलर एंड अंडरलाइन द प्लूरल नाउन विथ रेड कलर, ग्रीन कलर वाइल यू आर फीलिंग। मैंने तो अभी इसमें आपको यूज़ नहीं किया है। सिंगुलर नाउन में हमें ब्लू कलर यूज़ करना है और प्लूरल में हमें ग्रीन कलर यूज़ करना है। आप जब घर पे करोगे तब उसको ग्रीन और ब्लू कलर यूज़ करना। ओके, फर्स्ट वन ऑल द चिल्ड्रन आर प्रेजेंट टूडे। अब आपको वो टेबल आता होगा तो ही आपको ये एक्सरसाइज आएगा। चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चों की बात हो गई है, प्लूरल है तो प्लूरल में कौन सी कलर हम यूज़ करेंगे? ग्रीन। सो ये हैव टू, मैं यहाँ पे G लिख देती हूँ, आपको ग्रीन कलर यूज़ करना है। ओके, सेकेंड वन आई हैव 2 डॉल्स डेट कैन टॉक। अब देखो ऐसे जब भी किसी वर्ड के पीछे एस और ES होगा तो उसमें हम वो कौन सा वर्ड होगा? प्लूरल होगा। तो दिस इज ए प्लूरल, सो यू हैव टू यूज ग्रीन कलर। आई हैव टू ईट मैंगोज। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द ना। आपको इसमें क्या करना है? पहले तो नाउन फाइंड करना है। नाउन मीन्स नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब यहाँ पे ईट मैंगोज, मैंगो क्या है? नाउन है, फ्रूट का नाम है। और उसमें क्या लिखा हुआ है? ES, तो ये क्या हुआ? प्लूरल। तो हम कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर। फोर्थ वन द बेबी इज़ क्राइंग। एक बच्चे की बात करिए ना, एक बेबी रो रहा है तो ये क्या हुआ? सिंगुलर। तो इसमें कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर। द रूम इज़ लॉक्ड। एक रूम की बात करें, यहाँ पे एस तो है नहीं तो ये क्या हुआ? सिंगुलर। तो इसमें कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर। सिक्स वन आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। नाउ सी हियर ब्रश, ब्रश इज ऑल्सो ए थिंग्स ना। सर्कल द सिंगुलर नाउन and with blue, this is a brush. Brush my teeth twice a day. So what we have to do here? I brush my teeth twice a day. So what you have, which one is here noun? First of all find the noun. Which one is noun? Brush is a noun na. Which type of noun? But it is singular, plural. Which type of noun? First of all identify this nouns. Which type of noun? I brush my teeth twice a day. Twice means बहुत सारा, बहुत सारा क्या? ट्वाइस मीन्स सॉरी बहुत सारा नहीं, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। अब एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? उस ट्वाइस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल बोलेंगे। अब वो प्लूरल तो है लेकिन सुनो यहाँ पे आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। डे है क्या है? ट्वाइस अ डे। और एक और यहाँ पे नाउन कौन सा है? टीथ। बताया था ना आपको, टूथ एंड टीथ। इफ़ देर इज़ इफ़ वी हैव वन टीथ, अगर एक हमारे पास टीथ है उसको हम टूथ बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा है ना हमारे पास टीथ तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर। सर्कल कर दो, कौन सा कलर करोगे इस पर? ब्लू कलर। अब ट्वाइस अ डे, 2 दिन की बात करिए ना तो ये क्या हो जाएगा? आई ब्रश माई टीथ, सॉरी टीथ होता है, मिस्टेक हो गई मेरे से यहाँ पे। टीथ यानी कि बहुत सारा हुआ तो ये टीथ क्या हो जाएगा? प्लूरल। क्या हो जाएगा? प्लूरल। जब एक टीथ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? टूथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टूथ। तो प्लूरल है तो इसमें हम कौन सा कलर यूज़ करेंगे? वी हैव टू यूज़ द ग्रीन कलर। विच कलर यू हैव टू यूज़? यू हैव टू यूज़ ग्रीन कलर। टीथ एंड टूथ, टूथ मीन्स 1 and teeth means more than 1, so we have to underline it. And which color you have to do? You have to do green color. Twice a day. डे मीन्स एक दिन की बात करिए तो ये क्या हुआ? सिंगुलर। डोंट यूज़ द वर्ड ट्वाइस, यू हैव टू यूज़ ओनली अ डे। अगर यहाँ पे एस लिखा होता तो इसको हम किस में गिनते? प्लूरल में गिनते। दिस इज अ सिंगुलर। विच कलर यू हैव टू यूज़? यू हैव टू यूज़ ब्लू कलर।
फोर्थ वन, 4 बॉक्सेस आर लाइंग अंडर द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे 4 बॉक्सें रखी है। नाउ सी 4 बॉक्सेस आर लाइंग अंडर द टेबल, टेबल यहाँ पे फर्स्ट ऑफ फाइंड द नाउन, विच वन इज नाउन, टेबल इज अ नाउन। नाउ इज देयर एनी एस और ई एस इन दिस वर्ड्स, नो, दिस इज ए सिंगुलर, इसमें ना तो एस है ना तो ई एस है, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर। माई फ्रेंड्स हैव कम टू मीट यू, फ्रेंड्स नाउन क्या होगा इसमें, नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, तो ये क्या हुआ, पर्सन का नाम है, मीन्स इसमें पर्सन आएंगे। अब फ्रेंड्स है बहुत सारे हैं, तो ये क्या हो गया, प्लूरल, क्या हो गया, प्लूरल। सो यू हैव टू यूज ग्रीन कलर। इन दिस वे यू हैव टू फील एक्सरसाइज डी। अगेन आई विल अगेन सी एक्सरसाइज डी में आपको क्या करना है, जो भी वर्ड, पहले तो आपको नाउन फाइंड करना है। नाउन मीन्स नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और ए थिंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग का नाम, कोई एनिमल्स हो, कोई बर्ड्स हो, कोई भी थिंग्स है, तो वो क्या होगा, नाउन। पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस में नाउन फाइंड करना है। नाउन फाइंड करने के बाद उसके बाद आपको सोचना है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर उस नाउन वाले वर्ड में एस और ई एस है तो वो वर्ड ऑब्वियसली प्लूरल होगा, लेकिन अगर उसमें एस और ई एस नहीं है तो वो भी कंपलसरी नहीं है कि वो सिंगुलर ही होगा, क्योंकि जैसे वुमन और WOMEN वुमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसलिए उसमें वर्ड्स आगे आप लर्न कर देना। सिंगुलर होगा तो उसमें ब्लू कलर यूज़ करना, और प्लूरल होगा तो ग्रीन कलर यूज़ करना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द नाउन, देन फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉल करना, मैं आपको वापस से समझा दूंगी। ओके, यू हैव टू राइट एक्सरसाइज A B C D इन योर ग्रामर बुक एंड लर्न इट।